जरा देखिए इसे, कितना खूबसूरत है। हम इससे काफी दूरी पर हैं और जरा देखिए, यही मैं आपको दिखलाना चाहता था कि कमाल का इसका गुस्सा, इसका टेक्सचर जरा देखिए। ओ जरा देखिए इसकी आवाज, ये जब डर जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये छलांग लगाने में एक्सपर्ट है, इसलिए जब आप ऐसे सांपों के पास बहुत ज्यादा नहीं जा सकते। आप देख रहे हैं कितना गुस्सा है, ये मुझ पे हमला कर रहा है। ये देखिए जरा इसे, ये बस मुझे काट लेना चाहता है। सिर्फ कुछ ही जीव ऐसा कर सकते हैं इस विल्डरनेस में, जो इतनी बड़ी बड़ी हड्डियों का ये हाल कर दे। एक हाइना, स्ट्रिप्ड हाइनास हमें यहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक रेगुलर साइटिंग है स्ट्राइप्ड हाइनास की। और फिर दूसरा स्लॉथ बियर, भालू। यानी कि ये बात सच है कि हम लोग इस वक्त जहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, ये जानवरों से भरपूर इलाका है। मैं दीवाना हो गया हूँ इस जगह पे आके। आप अपने आप में एक वाई पॉइंट पे बैठे हैं जहाँ पे सामने ह्यूज चंबल दौड़ रही है और आसपास का दीहड़ जंगल खूबसूरत। समय लगभग 5:45 और हम तैयार हैं जंगलों में जाने के लिए, आपको कुछ नया एक्सपीरियंस कराने के लिए। तो बनिए रहिए हमारे साथ और देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है हमारे साथ, जो कि हमें भी नहीं पता। तो आइए इस अनएक्सपेक्टेड जर्नी में गज्जू गाइड के साथ चलते हैं और गो वाइल्ड इंडिया का एक जंगली सफ़र करते हैं। वेलकम। रेडी? रेडी, लेट्स गो। दिस इज मी गजेंद्र बाहेती। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सुबह की लगभग 7:30 हो चुकी है और हम लोग आ चुके हैं गडरिया महादेव के जंगलों में फिर से। ये रास्ता डेफिनेटली आपको याद होगा, पिछली बार आपको इसी रास्ते से हमने नाग देवता के कोबरा के दर्शन कराए थे और आज फिर हम हाजिर हैं एक और मित्र को लेकर, जिसे हम जंगल में रिलीज़ करने जा रहे हैं वापस। और ये है गो वाइल्ड इन इंडिया के साथ। आज का सब्जेक्ट क्या खास है? सब्जेक्ट बहुत ही खास है। यहीं के जंगलों में, हमारे पीछे भीड़ जंगल में ही बसता है। बस अभी थोड़ी देर पहले ही रेस्क्यू किया और सोचा कि बस आपके आके फटाफट से शेयर करें और बताएं इसका सुंदर रिलीज। तो गो वाइल्ड इन इंडिया विद गज्जू गाइड, लेट्स रॉक। देखते हैं क्या नया मिलता है। कल रात को बारिश हुई है और यहाँ का जो जंगल जहाँ पे इस वक्त हम बाइक चला रहे हैं, ये भुरभुरी मिट्टी से भरा हुआ है और क्योंकि पानी पी चुका है तो ये मिट्टी स्लिप मार रही है। इसलिए आपको ऐसे वाइल्डनेस में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए बाइक चलाते हुए, क्योंकि ये भुरभुरी मिट्टी बार बार आपको स्लिप मारने पर मजबूर कर देती है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आते वक्त। तो आपको लग रहा होगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो राजस्थान के लोग हैं वो ज़रूर जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ये मेरे पीछे क्या है? ये है शानदार बेर का पेड़, झाड़, सॉरी पेड़ तो उसको कहना सही होगा ही नहीं, सिंपल पेड़ का झाड़ है। जो तो ये जो लाल लाल बॉल्स दिख रही हैं आपको, इन्हें बस इसमें से ऐसे तोड़िए और खा जाइए।
तो आइए चलते हैं मुकुंदरा के जंगलों में, कुछ ऐसी अनजानी और अनदेखी जगह जो शायद आपने नहीं देखी होगी। आपने डेफिनेटली नहीं देखी होगी, क्योंकि यहाँ तक अभी कोई आया ही नहीं, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे ट्रैक करके सिर्फ गढ़रिए गए हैं और आप जा रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे क्या आने वाला है। इस तरीके के उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पर चलते हुए आप पहुंचेंगे नाहर सिंह जी माता जी मंदिर, जो कि हैंगिंग ब्रिज के बाईं ओर, अगर आप कोटा से आ रहे हैं तो हैंगिंग ब्रिज के बाईं ओर। और देखिए बरसात जो रात को हुई है उसने चट्टानों के गड्ढों में पानी भर दिया और ये खूबसूरत नज़ारा ऐसा लग रहा है जैसे मंगल ग्रह पे पहुंच गए हो। हमारे पास आपको दिखाने के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी शर्मनाक है, जिसका हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बट क्योंकि हम इंसान हैं, हम गंदे रहते हैं तो हम ध्यान नहीं रखते। बट वी नीड अ चेंज, दिस अर्थ नीड अ चेंज। तो चेंज, नमक की थैली है, नमक की थैली और उसमें पूरा नमक थोड़ा बहुत ही यूज़ हुआ है। दो बातें, पहली बात तो कि ये नमक एक मिनरल है, इसको हमने वापस वेस्ट कर दिया जिन्होंने भी यहाँ पे खाना बनाया होगा। और दूसरी बात, इसको और ऐसी कितनी ही चीज़ें यहाँ पर, बॉटल्स हैं हमारे आसपास, बियर की बॉटल्स और गंदगी, ज़रा देखिए डिस्पोजेबल्स देखिए यहाँ पे। नो डाउट इस मंदिर की ये बात खास है कि नाहर सिंह माता जी के यहाँ पर शराब चलती है, यहाँ पर बकरे बनाए जाते हैं, नॉनवेज बनाया जाता है और उसका भोग माता जी को लगाया जाता है। ये सबकी अपनी अपनी धारणा है, फिलॉसफी है, ये हमेशा चलते रहनी चाहिए क्योंकि इसी से हमारा कल्चर जीवित है। मगर इर्रिस्पॉन्सिबल होना हमारी गलती है। ये बॉटल्स, ये कचरा, ये सब सिर्फ हमारी गलती से, और वो भी माता जी के दरबार पे, तो मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए। ये बेहद शर्मनाक बात है। आप कभी भी ऐसा करें, खूब पार्टी करें, खूब मस्ती करें, मगर उसके अवशेषों का ध्यान रखें। उसके बाद आप ये गंदगी सिर्फ चंबल में बहने या किसी भी नदी में बहने योग्य नहीं है, तो ध्यान रखिए इस बात का। अब चलते हैं माता जी के दर्शन के लिए। हमारे जस्ट ऊपर नाहर सिंह जी माता जी का खूबसूरत मंदिर है। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में बताया ही एक शेर है, पत्थर का शेर। वैसे माता जी के बारे में, जो कि हमारे पीछे ही दरबार है, इस दरबार के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे पहले भी एक शेर आके बैठा करता था, जिसको यहाँ पे लोगों के आवागमन की वजह से अब नहीं देखा जाता, बट वो पहले यहाँ पे आया करता था। और इसी वजह से शायद माता जी की सवारी कहा जाता है, आई डोंट नो। पर ये जगह बहुत खूबसूरत है, ये जगह ही अपने आप में एक कमाल की विल्डरनेस रखती है। ज़रा देखिए, हम आपको बता रहे थे कि ये एक बरसाती नाला है जहाँ से पानी आके एक चंबल में मिलता है। जी हाँ, तो ये वो खूबसूरत नाला है और वो सामने हमारी बैरिकेडिंग हो रखी है जिससे कि लोग यहाँ पे नहीं आए। और लोग यहाँ पर क्यों ना आए? क्योंकि ये नाला बाद में चंबल में मिल रहा है। ज़रा देखिए तो यहाँ की खूबसूरती, मैं दीवाना हो गया हूँ इस जगह पे आके। आप अपने आप में एक वाई पॉइंट पे बैठे हैं जहाँ पे सामने ह्यूज चंबल दौड़ रही है और आसपास का दीहड़ जंगल खूबसूरत। ओहो, तो ज़रा देखिए क्या मिला है हमें। हमें मिले हैं स्केट्स 40, कुछ भी कह लीजिए, मगर ये हम जैसे वाइल्ड लोगों के लिए तो एक कमाल की चीज़ है। यहाँ पे इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जंगली जीव आसपास बहुत सारे हैं। ये स्केट्स किसी बड़े गज़ेल के रहे होंगे, इससे बड़े जीव यहाँ पे मुझे नहीं लगता होंगे, बट ये किसी न किसी जानवर के, हर्बीवोरस के स्केट्स हैं, यानी कि यहाँ पे जीव बसते हैं। और वैसे भी हम लोग आए दिन सुनते हैं कि यहाँ पर भालू की साइटिंग हुई और तेंदुए, जो कि यहाँ बहुत है। चंबल की घाटी भालुओं से, स्लॉथ बियर से भरी हुई है। तो जहाँ तो हम चंबल की घाटियों में रहे, देखते हैं कि आपके लायक हमें और क्या मिलता है। फिलहाल ये स्केट्स, बाद में और कुछ। दोस्तों, ट्रैकिंग के अगर शौकीन हैं आप, तो आपके लिए बहुत खूबसूरत जगह है ये नाहर सिंह जी माता जी मंदिर वाला एरिया। पहाड़ी चट्टानी रास्ते और
जितना आप चाहें यहाँ पैदल चलकर प्रकृति को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगा भरपूर एडवेंचर। डरना मत, क्योंकि यहाँ भालू भी हैं, चीते भी हैं, तेंदुए भी हैं और हो सकता है आपको हिरण भी दिख जाए। तो ये मुकुंदरा अचरज से भरा हुआ है, जाने कब जाने क्या दिख जाए। तो हमारी सुंदर नेचर वॉक एक खूबसूरत पड़ाव पर है। यहाँ अभी अभी हमारे ही पाँव के पास से एक शानदार छिपकली निकल कर गई। मैं उसको देख भी नहीं पाया ढंग से, तो पहचान करना तो दूर की बात है। इससे एक बात समझ में आती है कि नेचर वॉक के दौरान आपको कितना सजग रहना चाहिए। हमारे पाँव के पास वो बहुत पास थी और ऐसे में वो एक सांप भी हो सकता था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको नेचर वॉक में हमेशा अच्छे क्वालिटी के बूट्स पहनने चाहिए, पूरी तरह से कवर अप होना चाहिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आने वाला समय, आने वाला कोई भी क्षण आपको क्या दिखाएगा। तो अब वैसे भी हम एक जीव आपके लिए लाए जो आपको अभी दिखाएंगे, मिलाएंगे, क्योंकि वो यहीं पे बसता है। हमारे पास इस प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हमें वापस प्रकृति को लौटाना है। आप बने रहिए, साथ में लौटाएंगे और इस सुंदर नेचर वॉक को कवर अप करेंगे। हमारे पास में जस्ट हमारे नीचे यहाँ पर एक मैगपाई, बड़ी चिड़िया, एक मैगपाई चिड़िया हमारे ठीक सामने बैठी है। वैसे एक कॉमन है, वैसे बर्ड वॉचिंग की अगर आप बात करें तो काफ़ी कॉमन जीव है, बहुत ही खूबसूरत बड़ा जीव है और ये बहुत ही नोटोरियस होते हैं, बड़ी मस्तीखोर जीव होते हैं, बहुत जल्दी इंसानों से हिल भी जाते हैं। तो एक मैगपाई देखने को मिला। ये ढोल नगाड़ों की आवाज़, लगता है पास ही कोई मंदिर है। कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन पता नहीं। और फिलहाल आप देखिए चंबल नदी के किनारे खड़ी टूटी हुई बड़ी बड़ी चट्टानें, खतरनाक, जोखिम भरी। कौन सी चट्टान कब फिसल जाए और नदी में जा मिले पता नहीं। दरारें पहले से पड़ी हुई हैं। तो आपको यकीन नहीं होगा जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बट ये करना ही होगा। हमारे हाथ में इस वक्त मोटी हड्डी के जोड़ों के टुकड़े हैं और ऐसे सिर्फ 2 टुकड़े नहीं, ये पूरी जगह इन्हीं से भरी हुई है। ज़रा देखिए कितने ही वाइट जितने टुकड़े, ये सब एक हड्डी थी कभी, एक बड़ी हड्डी, और उसको खाया गया है। सिर्फ कुछ ही जीव ऐसा कर सकते हैं इस विल्डरनेस में जो इतनी बड़ी बड़ी हड्डियों का ये हाल कर दें। एक हाइना, स्ट्रिप्ड हाइनास हमें यहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक रेगुलर साइटिंग है स्ट्राइप्ड हाइनास की, और फिर दूसरा स्लॉथ बियर, भालू। यानी कि ये बात सच है कि हम लोग इस वक्त जहाँ पर बैठे हुए खड़े हुए हैं, ये जानवरों से भरपूर इलाका है और हमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इन अवशेषों को देखने की ज़रूरत थी। तो जंगल है, पानी बह रहा है, पास में पूरी नदी है, चंबलों की घाटी है, और इस चंबल की घाटी जहाँ पे जानवर बहुत ही ज़्यादा हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा आगे जाकर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही घाटियाँ वो घाटियाँ हैं जहाँ पर ये रीछ, ये जो स्लॉथ बियर है, शाम को आराम करते हैं, दिन में धूप में आराम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम उनके इलाके में हैं और उनको छेड़ना सही नहीं होगा, तो हम लोग इस जगह से चुपचाप चले जाएं, वही अच्छा है। देखते हैं आगे क्या मिलता है, फिर आपका एक सरप्राइज़ भी तो बाकी है। तो बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। वेलकम टू गो वाइल्ड इन इंडिया। हम बस इन जनाब को छोड़ने आए हैं। वैसे हम यहाँ पर ट्रैक करके आए, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, पर
क्यों कहता हूँ मैं आपसे हमेशा कि ऐसी जगहों पे खासकर जंगल में, और वो भी राजस्थान के बीहड़ जंगल जहाँ पर हम हैं चंबल के आसपास, हमेशा जूते पहनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई जीव बसते हैं। हमारे पास है कमाल का वाइपर, 100 स्केल्ड वाइपर। छोटा सा सांप है मगर आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है। हीमोटॉक्सिक जहर से लैस है और बहुत ही गुस्से में रहता है। हालांकि ये भी दुश्मन नहीं है, हमेशा आगे होकर आपको काटेगा नहीं, मगर अगर आप इसके बहुत ही करीब आ जाएं और आप इसको काटने पे मजबूर कर दें तभी आपको काटेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं खूबसूरत 100 स्केल्ड वाइपर। और ज़रा देखिए इसको, ये है एक शानदार 100 स्केल्ड वाइपर। छोटा सा है मगर बेहद गुस्सैल। ज़रा देखिए इसे, लगभग 1 से 1.25 फीट का होगा ये सांप, मगर आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है। ज़रा देखिए तो इसे, हमेशा ही ज़रा देखिए इसे, कितना खूबसूरत है। हम इससे काफ़ी दूरी पर हैं और ज़रा देखिए, यही मैं आपको दिखलाना चाहता था कि कमाल का इसका गुस्सा, इसका टेक्सचर ज़रा देखिए। ओह ज़रा देखिए इसे, इसकी आवाज़, कि जब डर जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं दोस्तों। खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। जब ये डर जाते हैं तो कॉइल बना लेते हैं और तेज़ी से आवाज़ करते हैं। ज़रा देखिए कैसे, ज़रा इसकी खूबसूरती तो देखिए। भाग जाना चाहता है मगर हम इसको भागने नहीं देंगे। ओह इसको क्या खूबसूरत जगह मिल गई है रहने के लिए। तो हमारा सुंदर 100 स्केल्ड वाइपर जो है इस वक्त आपके सामने मौजूद है, ये एक हीमोटॉक्सिक जहर से लैस है। ज़रा देखिए ये मुझसे कितना नाराज़ है, कितना गुस्सा है। ओह मेरे नन्हे दोस्त, तुम बस जाने ही वाले हो। ये देखिए, ये छलांग लगाने में एक्सपर्ट है, इसलिए जब आप ऐसे सांपों के पास बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते। आप देख रहे हैं कितना गुस्सा है, ये मुझ पे हमला कर रहा है। ये देखिए ज़रा इसे, ये बस मुझे काट लेना चाहता है, जबकि मैं इसके लिए दुश्मन नहीं हूँ। पर आपको हमेशा ऐसी जगहों पे इस सांप का, ऐसे कई सांप और जंगली जानवरों पर ध्यान रखना चाहिए और हमेशा जूते पहनने चाहिए। ज़रा देखिए इसको, ये हीमोटॉक्सिक जहर से लैस है दोस्तों। देखिए मुझे किस तरह काटने के लिए दौड़ रहा है और बेहद जहरीला है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देने का इसमें जहर है दोस्तों। ये इन्हीं जगहों पे पाए जाते हैं, सूखे वीरा जंगल इन्हीं के जंगल हैं। और ये इसका छलावरण, क्या बताऊं मैं आपको इसके छलावरण के बारे में। ये इस रेत पे, इस चट्टानी इलाके पे एकदम मिल जाते हैं। सूखा ये जंगल है, सेम वही कलर इसके टेक्सचर पे हमें देखने को मिलता है। धारियां हैं, आप इसको एकदम से पहचान नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। कैमोफ्लेज पूरे रूप पर है। ज़रा देखिए सांप का शबाब, और ये कमाल के प्रेडेटर हैं, कमाल की हंटिंग मशीन। कितने ही, और ये आपको और बता दूं कि ये छोटे मोटे चूहे खाते हैं। ये बहुत देर तक पेशेंस से ग्रसित जानवर है और बहुत ही देर तक एक ही जगह पे कई घंटों कई दिन बिता लेने वाला जानवर है। और ये एक ही जगह पर बैठ जाते हैं, एक किसी सुंदर चूहे का इंतज़ार करते हैं जो उनका भोजन बनने वाला है, और उसी चूहे के रास्ते में बैठ जाते हैं और फिर सिर्फ इंतज़ार का खेल शुरू। और जब भी वो चूहा निकलता है तो इसके छलावरण से वंचित रह जाता है और बैम वो इसके मुंह में है। ज़रा देखिए, ये सांप भारत के बिग फोर्स में से एक है। भारत में वैसे कई प्रजातियां सांपों की देखने को मिलती हैं, मगर 4 महत्वपूर्ण बड़े वेनमस स्नेक्स जो कि भारत में सबसे ज़्यादा जान लेते हैं, लगभग 16,000 जान हर साल, वो उन सांप में से चौथे नंबर का यही सांप है। हीमोटॉक्सिक जहर से लैस है, वाइपर है, इखीस नाम है इसका, इखीस कैरिनेटस। ओह ज़रा देखिए इसने किस तरह से कैमरे पर हमला किया। तो वैसे हम इसको बहुत पहले भी आपको एक बार दिखा चुके हैं, और अपने आसपास के स्केल्स को ही रगड़ता है बहुत तेज़ी से, और उन्हीं स्केल से बहुत ज़ोरदार आवाज़ शुरू होती है और उसी आवाज़ से पता लग जाता है कि एक ख़तरनाक जीव आपके आसपास है। यही है 100 स्केल्ड वाइपर। और ये दूसरा वाइपर है जो हमारे भारत में बिग 4 में है। पहला रसल वाइपर है, वो इनसे कई बड़े होते हैं, इन्हीं के कज़न्स हैं, मगर काफ़ी खूबसूरत सांप है। ज़रा देखिए इसे,
मैं दीवाना हूँ इन सांपों का, छलावरण से लैस और काटने को एकदम तैयार। मेरी की हुई एक छोटी सी गलती बहुत ही महंगी पड़ जाएगी। हमारा 100 स्केल वाइपर सोनू उर्फ सोनू जाने के लिए तैयार है। ये प्रकृति की सौगात वापस से प्रकृति में मिलने को तैयार है। तो जाओ मेरे दोस्त और खूब ऐश करो। जाओ 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 दोस्त, चलो 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 चलो। ये बहुत डिफेंसिव मोड में है। चलो 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 चलो। एक बार और इसकी हिस्स सुने। बाय बाय खतरनाक सांप दोस्तों। तो दोस्तों कैसा रहा आज का सफ़र, कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। गज्जू गाइड एंड गो वाइल्ड इन इंडिया, यू कैन सब्सक्राइब टू बोथ द चैनल्स एंड सी एंटायरली डिफरेंट कंटेंट। गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही बने रहिए, हमें बताइए और क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या दिखाएं। पूछिए हमसे सवाल, अगर जान पाएंगे तो ज़रूर आपको जवाब देंगे। तो बने रहिए गज्जू गाइड के साथ गो वाइल्ड इन इंडिया के इस सफ़र में। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।